नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में भी जो प्रायः क्रम से रचनाएं पूछी जाती है, क्रम बनाने के लिए पूछा जाता है। आखिर क्रम बनाने के लिए कभी लेखकों का क्रम दे देता है, कभी रचनाओं का क्रम दे देता है, कभी उपन्यास, कभी कहानी, कभी निबंध के का क्रम दे देता है। इन क्रम को किस तरह याद किया जाए, वो भी आसान कोडिंग के साथ। तो आज उसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अपने छात्रों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप जरूर अपने एक्सपीरियंस को, जो आप पढ़ रहे हैं उस एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हमारा क्लास किस तरह चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज जिस सेक्शन की हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की, वो है दोस्तों रीतिकाल। और रीतिकाल के कवियों को क्रम से कोडिंग के साथ आसान भाषा में किस तरह याद रखा जा सकता है। अगर आपने 4 से 5 मिनट दे दिया तो यहां से हर साल एक प्रश्न क्रम का पूछा जाता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक प्रश्न आपसे जरूर बनेगा। अगर संपूर्ण साहित्य को कोडिंग से पढ़ना चाहते हैं तो हम 8 से 10 क्लास फ्री भी देते हैं, तो आप क्लास लेकर देखें और पसंद आए तो क्लास ज्वाइन करें, वरना क्लास आप छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रीतिकालीन कवियों को क्रम से हम कैसे याद रख सकते हैं। खास करके 15 से 20 कवि जो फेमस है, आज उसी को हम कोडिंग के थ्रू जानना चाहेंगे और आपको आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों को हम किस तरह आसान भाषा में याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर दे रहे हैं, केशव मतलब केशवदास, सेनापति, बिहारी, रश्निधि, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, नृप शंभु, देव, नेवाज, पद्माकर, हठ जी, अमीर, ग्वाल और पचनेश, ये फेमस कवि है रीतिकालीन। आखिर इन कवियों को क्रम से कैसे याद रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं को आज मैं आपको कोडिंग से बताऊंगा। बस आपको 4 से 5 मिनट ध्यान में रखना है। जैसे छोटे छोटे, जब भी ज्यादा रचनाकार आ जाए तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ये रख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं केशव, बिहारी और सेनापति। इसको कोडिंग करेंगे, केशव, सेनापति और बिहारी रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं। 5 कवि याद हो गया कि केशव, सेनापति और बिहारी दोस्तों रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं। कोड भी हमने लिखवा दिया है जिससे कि बाद में आप कोड भी देख सको, आप भूलो नहीं। तो इसको कैसे 5 कवि को पहले याद रखेंगे, केशव, सेनापति और बिहारी रसपान मतलब रस निधि, रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं। जबकि दोस्तों आगे देखिएगा, कहता है भूषण और मतीराम जश पाने के लिए, जश मतलब जशवंत सिंह, जश पाने के लिए वृंद के पास जाते हैं। 9 कवि याद हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, केशव, सेनापति और बिहारी रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं। रसपान के लिए, रस मतलब रसनिधि, चिंतामणि के पास जाते हैं। जबकि भूषण और मतीराम जश मतलब जशवंत सिंह, जश पाने के लिए वृंद के पास जाते हैं। तथा नृप शंभु से, ये देखिए नृप शंभु और देव। अब इसको कैसे कोडिंग से याद रखेंगे कि शंभुदेव से, शंभु को कोड कर लीजिएगा तो नृप शंभु, देव मतलब देव, शंभुदेव से बाज की तरह, नेवाज का कोडिंग कीजिए बाज, नेवाज की तरह, पद मतलब पद्माकर, नेवाज की तरह पद गाने की हट करते हैं। हठ मतलब हठ जी, जहां अमीर, ग्वाल और पजनेश खड़े होते हैं। जहां अमीर, ग्वाल और पजनेश खड़े होते हैं। याद हो गया 2 मिनट में।
फिर से कैसे याद रखेंगे, फिर से समझिएगा दोस्तों। स्क्रीन पे आपको सारी रचनाकार दिया गया है, जिससे कि आसानी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। केशव सेनापति और बिहारी रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं, जबकि मतीराम और भूषण जश मतलब जसवंत सिंह जश पाने के लिए शंभुदेव के पास वृंद के पास जाते हैं, तथा शंभुदेव से बाज की तरह, बाज मतलब नेवाज, बाज की तरह पद गाने की हठ करते हैं। हठ मतलब हठ जी। जहां अमीर ग्वाल और पचनेश खड़े होते हैं, जहां अमीर ग्वाल और पचनेश खड़े होते हैं। एक बार अंतिम दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। 2 से 3 मिनट वीडियो अगर आपने देख लिया 2 से 3 बार, तो संपूर्ण रीतिकालीन जो रचनाएं हैं वो आपको याद रहेगी। केशव सेनापति और बिहारी रसपान के लिए चिंतामणि के पास जाते हैं, जबकि भूषण और मतीराम जश पाने के लिए वृंद के पास जाते हैं, तथा शंभुदेव से नेवाज की तरह पद गाने की हट करते हैं, जहां अमीर ग्वाल और पचनेश खड़े होते हैं। लास्ट में दोस्तों हमने कोडिंग भी लिखवा दिया है, कि जिससे कि आप बार बार 2-3 बार कोडिंग को पढ़ सको। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह संपूर्ण जो है रीतिकालीन कवियों को आप याद रख सकते हैं। अगर इसी तरह रीति मुक्त कवियों को भी आपको याद रखना है, या इसके रचनाओं के डेट को भी याद रखना है, आप चाहते हैं कि डेट को भी इसी कोडिंग के थ्रू आपको याद रहे, तो जरूर क्लास से जुड़कर देखें, फ्री क्लास से जुड़े, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, जरूर शेयर करें। और मैं अपने छात्रों से अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करने के लिए कहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर जब हम मिलेंगे तो किसी और रचनाकारों के रचनाओं के कोडिंग को देखेंगे, जिसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगर संपूर्ण साहित्य को कोडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। पहली बार मैं रिजल्ट की लिखित गारंटी दे रहा हूं, और जरूर इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।